कृष्णा स्टडी क्लास में आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम एक बार फिर से देख रहे हैं संधि प्रकरण, जो यूपी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य सभी छात्र छात्राओं, सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए अति आवश्यक है। तो पहला प्रश्न, मनोहर में कौन सी संधि है? पहला प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? क्या वृद्धि है, या व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग है, या गुण है? तो मनः धन हर, मनः धन हर मनोहर, इसमें विसर्ग संध है। मनः धन हर मनोहर, इसमें विसर्ग संध है। आ के बाद अगर कोई भी सघोष व्यंजन हो, आ के बाद यानी विसर्ग लगा हुआ आ के बाद कोई भी सघोष व्यंजन हो आ को छोड़ करके, तो वहां पे विसर्ग की जगह पे ओ हो जाएगा। तो मनः धन हर और इसके मेल से हो जाएगा मनोहर। प्रश्न नंबर 21, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? दिग्दर्शक में संधि कौन सी है? क्या विसर्ग है, या वृद्धि है, या अयादि है, या फिर व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि इसमें दिक धन दर्शक बराबर दिग्दर्शक, जसत संध का पालन कर रहा है ये संस्कृत के, और का तीसरा वर्ण हो जाएगा, अपने वर्ग का अब तीसरा वर्ण हो जाएगा, का की जगह पे गा हो जाएगा। जब भी अघोष वर्ण के साथ सघोष वर्ण का मेल होता है, तब की स्थिति में अपने वर्ग के का तीसरा वर्ण हो जाता है। ग्रीस में कौन सी संधि है? क्या गुण है, दीर्घ है, वृद्धि है, या फिर यड़ है? ग्रीस, तो इसमें दीर्घ संध आना चाहिए, दीर्घ संध। गिरिधन ईस गिरीश, गिरिधन ईस गिरीश अर्थात भगवान शंकर। इसमें बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई का मेल हो रहा है, और छोटी ई और बड़ी ई के मेल से दीर्घ संध का पालन कर रहा है, दीर्घ स्वर संधि का पालन कर रहा है ये। तीसरा देखिए, परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में संधि पूछा गया है। तो परिच्छेद में क्या व्यंजन संधि है, या दीर्घ संधि है, या फिर गुण संधि है, या अयाद संधि है? परिच्छेद में कौन सी संधि? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण, या अयाद संधि? तो इसमें व्यंजन संधि है। ए, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, इसमें व्यंजन संधि है। और इसमें जो नियम है वो नियम यह है, किसी भी स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले च जोड़ दिया जाता है। किसी भी स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले च यानी आधा च जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा। इसी तरह से प्रतिधन छवि प्रच्छवि हो जाता है। तरुधन छाया तरुच्छाया, और आधन छादन आच्छादन आदि इस तरह के शब्द बनते हैं। प्रश्न नंबर 24, तद्रुप में कौन सी संधि है? तद्रुप में संधि कौन सी है? क्या यड़ संधि है, या गुण संधि है, या व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है? तो इसमें व्यंजन संध आना चाहिए। तत् धन रूप तद्रूप, तत् धन रूप तद्रूप, ता का दा हो गया है जसत संध के नियम का पालन करते हुए।
ता का द अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है। हम जब संस्कृत में संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पे विस्तार से व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि सबका नियम बताएंगे। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? क्या व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या फिर गुण संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि होना चाहिए। फिर बहिरंग। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 25 है वो रोरी संधि के नियमों का पालन करते हुए विसर्ग संधि के और विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे निरसह आया था, नीरस होता है, निरोग होता है, उसी तरह से बहिरंग भी होगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 26, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। क्या अनुठान होगा या अनुधन स्थान होगा या फिर अनुधन थान होगा या फिर अनुधन ठान होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका अनुधन स्थान होगा। यहाँ पर इसका अनुधन स्थान होगा, बी वाला सही होगा प्रश्न नंबर 26 का। क्योंकि नियम है कि ई, बड़ी ई यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और आय, इन वर्णों के साथ अगर अस्थ या अस्न जुड़ता है तो क्रमशः अष्ठ या अष्ण हो जाएगा। यानी कि जो आधा सा और था के जगह पे मूर्धन्य सा और ठा हो जाएगा, जबकि अष्न यानी आधा सा और ना की जगह पे मूर्धन्य आधा सा और रा, रामायण वाला रा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे निधन स्थुर बराबर निष्ठुर हो जाएगा, विधन अस्था बराबर विष्ठा हो जाएगा, प्रतिधन स्थान बराबर प्रतिष्ठान हो जाएगा, युद्ध धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 का बी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में देखना है प्रश्न नंबर 27 है कि किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? क्या समधन विधान में नहीं है, धनम धन जय में नहीं है, शम धन निधि में नहीं है या फिर दिग्धन नाथ में नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। यहाँ पे इसका उत्तर जो जाएगा वो सी जाएगा। समधन निधि ये सही संधि विच्छेद नहीं है। समधन विधान, शम विधान, धनम धन जय, धनंजय, दिग्धन नाथ, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, धनंजय सही हो जाएगा, संविधान सही हो जाएगा, लेकिन शम निधि जो है यह सही नहीं होगा क्योंकि जो मेल है यहाँ पे वो अनुचित है। तो ये 27वें का सी पे जाएगा। उत्तर जो इसका होगा वो सी पे होगा। प्रश्न नंबर 28, कौन सा उचित प्रतीत होता है? कौन सा उचित प्रतीत होता है? प्रश्न नंबर 28, क्या परम धन तू होगा या फिर वांग धनमय होगा या सट धन आनन होगा या फिर सद धन वेग होगा? तो परम धन तू ये यहाँ पे अनुचित है, ये उचित नहीं है। वांग धनमय, वांगमय, यहाँ भी ये उचित नहीं है, वाक में होना चाहिए था, वांग में हो जाता। सट धन आनन और यहाँ पे लिखा हुआ है षडानन, तो षडानन नहीं बल्कि सडानन होना चाहिए था। सत धन वेग, सदवेग, यहाँ पे ये भी गलत है। सदधन वेग सदवेग होगा नहीं, दा होना चाहिए था तो सदवेग हो जाता। ये ए वाला सही जाएगा।
ये वाला एकदम सही है, जो यहाँ पर ये वाला है ये परंतु परंतु ये सही जाएगा, बाकी तीनों अनुचित हैं, ये उचित है। 28 का ये सही है। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? प्रश्न नंबर 29, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो हितेच्छा में नहीं है, प्रेषित में नहीं है, या मानवेतर में नहीं है, या फिर प्रेरणार्थक में नहीं है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक इसमें नहीं है, प्रेरणार्थक में नहीं है। हित धन इच्छा, हितेच्छा, प्राधन इसित, प्रेषित, मानवेतर में मानव धन इतर, मानवेतर हो जाना चाहिए, यह गुण संधि के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये प्रेरणार्थक नहीं है, प्रेरणार्थक में नहीं है। अगर इसमें प्रेरणा धन अर्थक कर दिया जाए तो इसमें दीर्घ संधि आना चाहिए, ये तो गुण संधि का काम ही नहीं कर रहा है, नियम के पालन कर ही नहीं रहा है उसका, तो यहाँ पे ये प्रेरणार्थक नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 30, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? क्या शब्द धन इतर बराबर शब्देतर, अनुधन इदित अनुधन दित अनुदित, राका धन ईश राकेश, या अहम धनकार अहंकार? तो इसमें से शब्द धन इतर बताना यह है कि संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो शब्द धन इतर शब्देतर यहाँ तो हो गया है, राका धन ईश राकेश यहाँ भी हो गया है, और अहम धन कार अहंकार ये भी हो गया है, अनुधन दित यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पर ये नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 30 का ये जाएगा सही उत्तर बी। या तो अनधन उदित होगा तो हो जाएगा अनुदित, अन उपसर्ग के साथ उदित लगाना होगा तो अनुदित हो जाएगा, या फिर अनु के साथ उदित शब्द लगाना चाहिए था तो यहाँ पे अनुदित हो जाएगा, लेकिन अनुधनदित यहाँ पे यह पालन नहीं कर रहा है संधि का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? सुधन उक्ति में है, या हित धन इच्छा में है, या फिर शुभ धन इच्छा में है, या फिर सम धन गठन में है? व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस में है? तो है डी में, सुधन उक्ति सूक्ति, ये हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। हित धन इच्छा हितेच्छा ये गुण स्वर संधि का पालन कर रहा है। शुभ धन इच्छा शुभेच्छा ये भी गुण संधि का पालन कर रहा है, लेकिन यहाँ सम धन गठन संगठन ये यहाँ पे व्यंजन संधि का पालन कर रहा है, ये स्वर संधि में नहीं आएगा। अगला वाला देखिए, प्रश्न नंबर 32, किस क्रम में आयात संधि का उदाहरण है? तो देवी धन अर्पण देव्यर्पण में है, वि धन ऊह व्यूह में है, दय धन इनी दायनी में है, या अभिधन अर्थी अभिधन अर्थी अभ्यर्थी में है। तो देवी धन अर्पण इसमें तो देव्यर्पण है तो यण संधि का पालन किया गया है, यण स्वर संधि का के नियमों का पालन किया गया। वि धन ऊ इसमें भी यड़ स्वर संधि का नियम है। अभिधन अर्थी अभ्यर्थी यहाँ भी यड़ संधि आ रहा है, यड़ स्वर संधि यहाँ भी आ रहा है, और दय धन इनी बराबर दायनी यहाँ पे आयाद संधि आ रहा है। दय धन इनी दायनी क्योंकि आय का आय हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, तो यहाँ पे दायनी। ये प्रश्न नंबर 32 यहाँ पे इसका ये सही जाएगा सी। प्रश्न नंबर 33 देखिए, किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? संधि नहीं बल्कि संयोग है किस वाले संधि में? दुष्कर्म, मात्राज्ञा, उल्लेख, प्रतिज्ञा। यहाँ पे डी, यहाँ पे संधि नहीं है, संधि नहीं, यहाँ पे संयोग है। प्रश्न नंबर 34 में दुष्कर्म दुधन कर्म दुष्कर्म होगा। मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा। उत्धन लेख
तोरली संधि के नियमानुसार उल्लेख हो जाएगा। लेकिन प्रतिज्ञा यहाँ पे ये संधि नहीं बल्कि संयोग है, संधि का पालन नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 35, किस क्रम में सही मेल नहीं है? अज धन अंत अजंत में, या सट धन दर्शन सट दर्शन में, चाचा धन एरा चचेरा में, या फिर अनुधन आय अनवय में। तो अज धन अंत अजंत हो जाएगा, ये यहाँ पे जसत्व संत का पालन यहाँ पे किया जा रहा है। सट धन दर्शन, यहाँ पे सट दर्शन नहीं बल्कि सड दर्शन होगा, टा की जगह पे डा होना चाहिए था, सड दर्शन। चाचा धन एरा चचेरा ये भी सही है, और अनुधन आय अन्वय यड़ संधि का पालन कर रहा है, यड़ स्वर संधि के नियमों का पालन कर रहा है। प्रश्न नंबर 35 में यानी कि इसका ये जो सही मेल नहीं है वो सट धन दर्शन नहीं होना चाहिए था, बल्कि टा की जगह पे डा होना चाहिए था। अब देखिए प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 में है, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है, यानी वृद्धि स्वर संधि नहीं है? स्वाधन ऐच्छिक में नहीं है, महाधन ऊर्जा में नहीं है, या जलधन ओक में नहीं है, या फिर वसुधाधन एव में नहीं है। तो स्वाधन ऐच्छिक स्वैच्छिक यहाँ पे भी वृद्धि स्वर संधि का काम कर रहा है। जलधन ओक जलोक यहाँ भी वृद्धि स्वर संधि का काम कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है। वसुधा धन एव वसुधैव यहाँ भी स्वर वृद्धि स्वर संधि का पालन कर रहा है, जबकि महाधन ऊर्जा महोर्जा यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे गुण संधि का पालन कर रहा है, गुण स्वर संधि के नियमों का पालन किया जा रहा है। और ये प्रश्न नंबर 36 में सही जाएगा बी। यहाँ पे वृद्धि संधि नहीं है, यानी वृद्धि स्वर संधि नहीं है बल्कि गुण स्वर संधि है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 देखिए, प्रश्न नंबर 37 में है, किस क्रम में यड़ संधि नहीं है? स्वागत, मात्रानंद, यद्यपि, या महर्षि। तो यड़ स्वर संधि नहीं है, किसमें नहीं है? स्वागत, शुधन आगत स्वागत, शुधन आगत स्वागत यहाँ पे तो है। मातृधन आनंद मात्रानंद यहाँ भी है। यदि धन अपि यद्यपि यहाँ भी है, लेकिन यहाँ महर्ष महर्ष में नहीं है। महाधन ऋषि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गुण स्वर संधि का के नियमों का पालन किया जा रहा है, यहाँ महर्ष में नहीं है। ये प्रश्न नंबर 37 का डी आंसर सही जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, प्रश्न नंबर 38 में है कि किस क्रम में अयाद संध नहीं है? तो क्या निधन अस्त में नहीं है, या फिर श्रोधन अक में नहीं है, या गोधन इंद्र में नहीं है, या फिर गैधन अयन में नहीं है? आयादि स्वर संधि बताना है। तो निधन अस्त न्यस्त सही है। श्रोधन अक श्रावक यहाँ पर भी अयादि है। निधन अस्त यहाँ पे नहीं है, श्रोधन अक श्रावक यहाँ पे है। गोधन इंद्र गवेंद्र यहाँ पर भी अयादि है। गैधन अन गायन यहाँ पे अयादि संधि है, लेकिन निधन अस्त न्यस्त यहाँ पर यड़ संधि का पालन किया जा रहा है, यड़ स्वर संधि का पालन किया जा रहा है निधन अस्त न्यस्त में। तो इसका आंसर जो जाएगा वो प्रश्न नंबर 38 का ए पे जाएगा। यहाँ पे अयाद नहीं बल्कि यड़ स्वर संधि का पालन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 39, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? वाग वैभव वागधन वैभव, या फिर वाकधन वैभव, या फिर वाकधन वैभव, या फिर वागधन वैभव। देखिए यहाँ पर बी जो है यहाँ पे हलंत नहीं लगाया गया है, जबकि सी में हलंत लगाया गया है। तो यहाँ पे सी ये हो जाएगा वाकधन वैभव वाग वैभव।
अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि का वर्ग का तीसरा वर्ण का खा गा हो जाएगा, वाग वैभव हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 में यह है कि किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? सरधर्मुख में नहीं हुई है, या फिर तीर्थम धन कर नहीं है, या जगत धन माता नहीं है, या भवत धन निष्ठ नहीं है, किसमें नहीं है? तो यहाँ पे डी, ये यहाँ नहीं है, भवत धन निष्ठ यहाँ पे नहीं है, सही संत का पालन नहीं किया जा रहा है। षट धर्मुख सन्मुख बिल्कुल है यहाँ पे, जगत धर्माता जगन माता यहाँ भी है, और तीर्थम धन कर तीर्थम कर यहाँ भी है, लेकिन भवत धन निष्ठ भवनिष्ठ नहीं है यहाँ पे। भवत धननिष्ठ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भवनिष्ठ हो जाना चाहिए था, या तो फिर ता हटता तब सही होता है, या फिर ता है उसके बाद पंचमा अक्षर आया है, तो यहाँ फिर जैसे यहाँ पे ता की जगह पे देखिए बी में, यहाँ देखिए ये जो जगत धन माया है, जगन माया यानी कि पा मा जो है यहाँ पे पंचमा अक्षर है, जो माँ है ये पंचमा अक्षर, उसके पहले जो ता है वो उसको अपने का स्वयं का वो पंचमा अक्षर हो जाएगा, ता था दाधा ना, यहाँ पे आधा ना हो गया, देखिए जगन माता हो गया है। तो यहाँ पे अगर भवतनिष्ठ है तो फिर भवननिष्ठ हो जाना चाहिए था, आधा ना और हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये सही आंसर जाएगा इसका डी पे। जो सही आंसर होगा प्रश्न के पूछने के अनुसार वो हो जाएगा भवतनिष्ठ, यहाँ पे ये डी वाला जाएगा सही। प्रश्न नंबर 41 देखिए, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? किम धनवा किंगवा अभिधन सेक अभिषेक रामधन आयड़ रामायण, या समधन तोष समतोष। तो सी वाला यहाँ पे विच्छेद नियम के अनुसार नहीं हुआ है, रामधन अयन होना चाहिए था, आयड़ नहीं होना चाहिए था, रामधन अयन होना चाहिए था, यहाँ पे आयड़ नहीं होना चाहिए था। आयड़ होता तब भी गलत होता, अशुद्ध हो जाता, अयन होना चाहिए था, क्योंकि उसके पूर्व पद में जहाँ राम लिखा है यहाँ पे रा आया हुआ है, तो रा मूर्धन्य सा री ये सब आए, तो दूसरे पद में यहाँ जो ना होगा वहाँ पर हो जाएगा रा, यहाँ पे आयन होता तब भी सही जाता, या अयन होता तब भी सही जाता, लेकिन आयन है ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, अयादि संधि में ए के बदले क्या हो जाता है? अयादि संधि में आई के बदले क्या हो जाता है? तो आई के बदले यहाँ निश्चित रूप से आय हो जाता है, ए के बदले आय हो जाएगा, आई के बदले आय हो जाएगा, ओ के बदले औ हो जाएगा, और औ के बदले आओ हो जाएगा। ये अयादि स्वर संधि में नियम है। उद्धार में कौन सी संधि है? तो उत धन हार, यहाँ व्यंजन संधि होना चाहिए, व्यंजन संधि, यहाँ पे इसका जाएगा प्रश्न नंबर 43 का जाएगा सी, ये हो जाएगा सी, यहाँ पे सी सही जाएगा, और ये हो जाएगा व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 44, उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग है, या व्यंजन है, या फिर गुण है, और या फिर वृद्धि है? प्रश्न नंबर 44, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, ये संस्कृत के तोर यानी लट संधि के नियमों का पालन कर रहा है। उत धनलास उल्लास हो जाएगा। ता था दा था ना, इन ता वर्ग में जो 5 वर्ण या आते हैं, ता था दा था ना, यहाँ पर अगर इसके बाद का जो वर्ण होगा यानी जिससे मेल करवाना है वो ला होगा, तो इन 5 वर्णों के जगह पे भी ल हो जाएगा, आधा ला, क्योंकि व्यंजन है तो ता था दा था ना, ये सब हलंत वाले वर्ण होंगे तभी व्यंजन कहे जाएंगे, तो यहाँ पे आधा ला हो जाएगा, और हो जाएगा उत धनलेख बराबर उल्लेख। प्रश्न नंबर 45 देखिए, सूर्योष्मा में किस संधि का नियम लागू है? सूर्य
सूर्योष्मा में किस संधि का नियम लागू है? तो क्या यड़ का है या गुड़ का है या वृद्धि का है या अयाद का है? तो सूर्य धन उष्मा यहाँ पे गुड़ संधि के नियमों का पालन कर रहा है, ना कि यड़ है वृद्धि अयाद नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये जाएगा बी और ये सही हो जाएगा गुड़ संध। यहाँ पे ये गुड़ संध सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, उ धन आ स्वरों का मेल किस शब्द में नहीं हुआ है? उ धन आ स्वरों का मेल किस शब्द में नहीं हुआ है? स्वच्छ में नहीं हुआ है, स्वस्ति में नहीं हुआ है, स्वेच्छा में नहीं हुआ या मनवंतर में नहीं हुआ है? तो सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, यहाँ पर तो हुआ है। स्वस्ति सुधन अस्ति यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। सुधन इच्छा स्वेच्छा, सुधन इच्छा स्वेच्छा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे यड़ संध के नियमों का पालन ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो उ प्लस और धन आप बोल रहे हैं इसके नियमों का पालन नहीं यहाँ हो रहा है। मनवंतर, मनु धन अंतर, मनु धन अंतर, इसमें जोड़ने पर मनवंतर हो जाएगा। यहाँ भी संधि है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि उ के साथ आ स्वरों का मेल किस शब्द से नहीं होगा, तो ये निश्चित रूप से ये जाएगा स्वेच्छा पे, यानी कि सी। यहाँ पे ये सी वाला ये राइट आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, किस क्रमांक में यड़ संधि का नियम लागू है? शुभेच्छा, मातृच्छा, स्वच्छाकाश या स्वेच्छा? तो यहाँ पे यड़ संधि बताना है। देखिए यहाँ पे जो है वो मातृच्छा, यहाँ पे यड़ संध का नियम लागू होगा मातृच्छा में। यहाँ पे ये मातृधन इच्छा हो जाएगा। यहाँ पर ये मातृ और धन इच्छा ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ ये यड़ स्वर संधि के नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे मातृधन इच्छा, मातृ इच्छा, यहाँ पे ये सही हो जाना चाहिए था। शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, यहाँ पे शुभेच्छा हो जाएगा, तो गुड़ संधि के नियमों का पालन कर रहा है। स्वच्छ धन आकाश, यहाँ पे तो दीर्घ स्वर संधि के नियमों का पालन कर रहा है। स्वेच्छा, सुधन इच्छा, स्वेच्छा, यहाँ पे भी ये गुड़ संधि के नियमों का पालन कर रहा है, बल्कि यहाँ पे जो बी है ये सही आंसर जाएगा। मातृ मातृधन इच्छा, यहाँ पे यड़ संधि के नियम का पालन किया जा रहा है। अगला देखिए, किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है किसमें है? तो क्या अधिधन ठाटा में है, या अधिधन अस्थाटा में है, या अधिधन अस्थाता में है, या फिर अधिधन ठाता में है? देखिएगा फिर से, अधिधन ठाता में है, या अधिधन अस्थाता में है, या फिर अधिधन अस्थाता में है, या फिर अधिधन ठाता में है? तो जो सी है ये इसका सही आंसर जाएगा। अधिष्ठाता, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था अभी, निष्ठुर, क्योंकि स्वर के मात्रा के साथ, स्वर के साथ जो यहाँ पे अस्थ आएगा तो वो निश्चित रूप से अष्ट हो जाएगा, मूर्धन्य आधाशा के साथ था। तो अधिधन अस्थाता यहाँ पे अधिष्ठाता के नियमों का पालन कर रहा है। प्रश्न नंबर 49, तो किस क्रमांक में विसर्ग संधि नहीं है ये बताना है। किस क्रमांक में विसर्ग संधि नहीं है? क्या मनोयोग यानी मनः धन योग, यहाँ तो विसर्ग संधि है। रजोगुण, रजा धन गुण, यहाँ पर भी है। और वही रंग यहाँ पर भी है, वही धन रंग, वही रंग यहाँ पर भी है। रा का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा वही रंग, यहाँ पर तो है, लेकिन सहोदर यानी यहाँ पे नहीं है। सहधन उदर सहोदर यहाँ पर नहीं है। ये गुण संध के नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे सहोदर माने होता है एक ही गर्भ से जन्मा हुआ, जबकि अन्योदर माने अन्य के गर्भ से जन्मा हुआ, वो भाई हो या बहन हो, कुछ भी हो। प्रश्न नंबर 50, यहाँ पे 49 नंबर पे ये सही जाएगा। 49 नंबर पे ये वाला सही जाएगा, सी जो सहोदर है ये सही जाएगा। इसका विलोम अन्योदर होता है।
सहोदर माने एक ही गर्भ से जन्मा हुआ और अन्योदर माने अन्य के गर्भ से जन्मा हुआ। अगला देखिए प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में यदि विसर्ग के आगे चा या छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि विसर्ग के आगे चा या छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के आगे अगर चा या छा हो तो फिर विसर्ग में कोई विकार नहीं आता है। क्या ये होता है, या तालव्य शा हो जाता है, या सी वाला दंत शा हो जाता है, या फिर ए वाला मूर्धन्य शा हो जाता है। यही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50, क्या मूर्धन्य शा हो जाता है ये वाला सही जाएगा, या बी वाला तालव्य शा ये वाला सही जाएगा, या फिर सी दंतुक्षा दंतशा ये वाला सही जाएगा, या फिर विसर्ग में कोई विकार नहीं आता है ये वाला सही हो। तो यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। इसका प्रश्न नंबर 50 का ये वाला हो जाएगा, सा सही जाएगा। जो तालव्य शा है ये सही जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए उ धन उ धन उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है। तो गंगा धन उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा। गंगा धन उर्मिया यानी कि यहाँ बड़ा आ से और ऊ से मेल यहाँ पे हो रहा है। लघु धन उर्मी यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर ये हो जा रहा है, ये वाला हो जाएगा। बी वाला ये सही जाएगा। जबकि भानुदय इसमें भानुधन उदय हो जाएगा, यानी कि दोनों जगह पे उ का मेल उ से हो जाएगा। और गुरुधन उपदेश यहाँ पर भी छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से होगा। दीर्घ स्वर संधि के नियमों का पालन किया जा रहा है यहाँ पे गुरुपदेश में, भानुदय में और लघुर में। जबकि गंगोर में गंगाधन उर में यहाँ पर तो गुण संधि के नियमों का पालन किया जा रहा है। तो लघुर में ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लघु माने होता है छोटा, उर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो उर्म में बड़ा ऊ होता है। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 51 का सही जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न, गंगोदक में कौन सी संधि है। गंगोदक में कौन सी संधि है। गंगा धन उदक गंगोदक ये गुण संधि के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा गुण स्वर संधि के नियमों का गंगा धन उदक गंगोदक। प्रश्न नंबर 53, न्यून में कौन सी संधि है। प्रश्न नंबर 53, कौन सी संधि है न्यून में। यड़ है क्या, या फिर दीर्घ है, या फिर वृद्धि है, या फिर अयाद है। तो निधन ऊन यहाँ पे हो जाएगा निधन ऊन, ये वाला हो जाएगा निधन ऊन। और यहाँ पे हो जाएगा न्यून, तो न्यून हो जाएगा। यण संधि यहाँ पर ए वाले पे होगा। अगला प्रश्न देखिए, निष्फल में कौन सी संधि है। निष्फल तो क्या विसर्ग है, या फिर व्यंजन है, या फिर दीर्घ है, या फिर यड़ है। तो निधन फल यहाँ पे निष्फल होना चाहिए। निधन फल निष्फल होना चाहिए। यहाँ पर छोटी ई के साथ विसर्ग या बड़ी ई के छोटी ई या फिर ऊ के साथ अगर विसर्ग लगा है तो इसके बाद काखा टाठा या फिर पाफा ये इनका मेल होगा इन वर्णों का। तो इसमें निश्चित रूप से मूर्धन आधा सा आएगा विसर्ग के जगह पे। तो निष्फल निधन फल यहाँ पे काखा और पाफा और टा और ठा इन 6 वर्णों के साथ अगर इ उ के का मेल हो जा रहा है तो विसर्ग की जगह पे हो जाएगा मूर्धन्य का आधा सा निष्फल, ये जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 54 का विसर्ग संध ए वाला। निष्फल में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संध होगा। अब अगला देखिए 55, किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 55।
तो क्या बदुधन उल्लास सही है, या पद्धति में पतधन हाथी सही है, या फिर उल्टा में कुलधन अटा सही है, या फिर जलोर्व में जलधन उर्मी सही है। जलधन उर्मी क्या यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा संधि विच्छेद जो है वो पतधन हति बराबर पद्धति हो जाएगा। जो यहाँ पे ता है इसका दा हो जाएगा, और जो यहाँ पे हा है, यहाँ देखिए बी वाले में यहाँ पे जो ता है यहाँ पे हो जाएगा दा, और हा वहाँ पर हो जाएगा धा। तो हो जाएगा पतधन हति बराबर पद्धति। यहाँ पर सही संधि विच्छेद किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 56। शिशुधन एक किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? शिशुधन एक शिशुवाक्य, गोधन इंद्र गावेंद्र, षटधन मुख षडमुख, चतुर्धन कपाल चतुर कपाल। यहाँ पे तो सही संधि यहाँ पे होना चाहिए ए वाला। शिशुधन ऐक्य बराबर शिशुवाक्य, यहाँ पे शिशुवाक्य हो जाएगा गोधन इंद्र गावेंद्र, नहीं यहाँ पे गवेंद्र होना चाहिए था। फिर षटधन मुख बराबर षटमुख नहीं बल्कि षडमुख होना चाहिए था। यहाँ पे माँ, अच्छा पंचमा अक्षर है यहाँ पे माँ में, अच्छा तो यहाँ पे फिर सन्मुख हो जाएगा। यहाँ पे जो जहाँ पे डा लगा हुआ है ना, यानी यहाँ जो आधट्टा लगा हुआ है, यहाँ इस स्थान पे वो रामायण वाला ड़ा जो होता है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि षण्मुख हो जाएगा। चतुर्धन कपाल, तो यहाँ पे चतुर कपाल यहाँ नहीं होगा, ये इसके साथ बिस्क के साथ यहाँ पे अघोष जुड़ रहा है, यहाँ पे तो नहीं होगा। तो ये इसका सही उत्तर जाएगा। सही क्रमांक में सही संधि का उदाहरण हुआ है शिशुधन ऐक्य, यहाँ पर ये वाला सही जाएगा। 56 जो ये वाला है इसका ए, ये सही जाएगा। तो अब अगले क्रम में फिर एक बार अभी और जो भी संधि बचा हुआ है शेष वो हम देखेंगे। कृष्णा स्टडी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।